तो विंडोज प्लस आर में जाकर आप टाइप करो एक्सेल, और एक्सेल टाइप करने पे ये विंडो आप लोगों को दिखेगा, जहां पे देखो एक ब्लैंक वर्कबुक आप लोग देख रहे हो और बहुत सारा टेम्पलेट फाइल देख रहे हो। तो आप लोगों को आगे टेम्पलेट फाइल का क्लास आएगा, वहां पे हम लोग टेम्पलेट फाइल सीखेंगे। फिलहाल के लिए हम लोग ब्लैंक वर्कबुक में क्लिक करके 0 लेवल से हमारा काम को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब ये इसको विंडो दिख रहा है आप लोगों को? हाँ सर। चलो, अब हम लोग सबसे पहला काम ये करते हैं कि क्योंकि हम लोगों ने वर्ड कंप्लीट कर लिया है, तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि क्या क्या यहाँ पे फीचर्स है जो हम लोगों ने वर्ड में भी सीखा है, और क्या न्यू फीचर्स हम लोग को एक्सेल प्रोवाइड कर रहा है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेंगे क्विक एक्सेस टूल बार। तो वो हम लोगों को वर्ड में भी मिल रहा था, एक्सेल पे भी है। स्पेशली ये सेव करने के काम पे आता है। थोड़ा सा काम किया हमने फिर सेव किया, थोड़ा सा काम किया हमने सेव किया। अदरवाइज क्या होगा कि फाइल बंद होगा तो कोई भी डेटा हमारा सेव नहीं होगा। जैसा हमने ऑलरेडी एक फाइल बनाकर रखा था, उसमें हमने वीलुकअप एचलुकअप का एक क्लासेस लिया। सेकेंड क्लास में मैंने उसमें बहुत सारा न्यू डेटा बनाया और स्टूडेंट्स लोगों को सिखाया। अब मैं वैसे ही उसे मिनिमाइज करके छोड़कर आ गया, बाद में कोई उसको क्या किया कि क्लोज कर दिया विदाउट सेव करके। तो जो डे 1 का काम था वो हमें मिल गया, बट डे 2 पे जो भी सारा एक्सेल पे हमने नया सिखाया था वो हमें नहीं मिला, क्योंकि हमने जो एक्स्ट्रा काम किया था वो सेव नहीं किया। तो बहुत जरूरी है कि आप थोड़ा थोड़ा काम कीजिए और उसको सेव करते रहिए, सो दैट आप कभी भी वो डेटा को मिस नहीं करोगे। ठीक है, देन कम्स टू द ऑप्शंस फाइल, सेम एज वर्ड। आप इससे नया फाइल ओपन कर सकते हो, सेव कर सकते हो, सेव एज कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो, और ऑप्शंस में जैसा आप लोग वर्ड में ऑप्शंस में जाते थे वैसे ही एक्सेल में भी ऑप्शंस में आ सकते हो। तो ये आपको ऑलमोस्ट वर्ड की तरह ही सेम है। वहां पे भी आप लोग होम से व्यू तक का टैब बटन देखते थे, होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, फॉर्मूला टैब, डेटा टैब। तो वहां पे भी आप लोगों को टैब बटन था, यहाँ पे भी आप लोगों को टैब बटन दिख रहा है, बट दोनों में अंतर यह है कि वर्ड में आप लोगों को वर्ड का फीचर्स दिखता है, एक्सेल पे आप लोगों को एक्सेल का फीचर्स दिखेगा। जैसे वर्ड में अगर आप लोग होम टैब में रहते थे तो वहां पे क्या क्या दिखता था? क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल। बट यहां पे क्या दिख रहा है आप लोगों को? होम, क्लिपबोर्ड, अलाइनमेंट और नंबर। ये नंबर का टोटल ऐड हो गया। स्टाइल वहां पे भी था, यहां पे भी है। सेल ऐड हो गया हमारा, तो चेंज हो गया। जैसे यहाँ पे देखो फॉर्मूला टैब दिख रहा है, तो फॉर्मूला टैब इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टैब इन एक्सेल। जहां पे देखो फॉर्मूला टैब में एक फंक्शंस का लाइब्रेरी दिख रहा है। हम लोगों ने बुक्स का लाइब्रेरी देखा है ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक्स दिखते हैं, आर्ट्स के, साइंस के, कॉमर्स के, हर एक तरह का बुक रहता है। तो उसी तरह से यहाँ पे हम लोगों को ना एक फॉर्मूलाज बोल करके फंक्शन लाइब्रेरी है, जहां पे आपको ह्यूज ह्यूज फंक्शंस मिलेंगे। कुछ मिलेंगे आप लोगों को फिनेंशियल फंक्शंस के अंदर जाकर, कुछ मिलेंगे लॉजिकल फंक्शंस के अंदर जाकर, कुछ टेक्स्ट फंक्शंस के अंदर जाके मिलेंगे। डेट एंड टाइम फंक्शंस हो गया, लुकअप एंड रेफरेंस फंक्शंस हो गया, मैथ्स एंड ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस हो गया। और ये सारे फंक्शंस में अगर नहीं आता है तो मोर फंक्शंस में जाकर इतने सारे फंक्शंस मिलेंगे। तो ह्यूज ह्यूज फंक्शंस है जिसके थ्रू हम हमारा काम को बहुत क्विक और फास्ट वे में कर सकते हैं, बहुत सारा टाइम को सेव कर सकते हैं। एक्चुअल में एक्सेल का मेन मोटिव क्या है, मेन पर्पस क्या है? टू सेव आवर टाइम। हम जो काम को सारे दिन में करते हैं, एक्सेल वो हमें 1 घंटे में करके दे देगा। तो ये हमारे लिए बेनिफिट है कि हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है बाकी लोगों को? हाँ सर। अब उसके बाद का जो स्क्रीन है वो टोटली डिफरेंट है। याद है वर्ड में मैंने जब टेबल करवाया था तो एक बात बोला था कि यहाँ पे आप लोग जो टेबल बना रहे हो, एक्सेल पूरा ही ये टेबल के ऊपर ही डिपेंड करता है। एक्सेल में ये सारा ही चीज आपको टेबल के हिसाब से ही मिलेगा। एक्सेल में जो बहुत इंपॉर्टेंट 3 वर्ड आता है वो आता है रो, कॉलम एंड सेल। वर्ड में भी तो मैंने लिखा है था रो, कॉलम, सेल।
तो हमें बताओ कि ये जो मैंने सेलेक्ट किया है ये क्या है? सदफ क्या है ये? कॉलम कॉलम कॉलम। तो ये क्या है? कॉलम। वर्टिकली होता है। ये जो मैंने सेलेक्ट किया है ये क्या है? रो रो। तो एक ट्रैक हमारा वर्टिकली जा रहा है, एक ट्रैक हमारा हॉरिजॉन्टली जा रहा है। तो जब ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एक दूसरे से मिट करेगा तो कोई एक पॉइंट में जाकर वो एक दूसरे को कट करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, तो वही पॉइंट में एक सेल बनेगा। तो हर एक रो और एक कॉलम कहीं पे जाकर इंटरसेक्ट होता है, वहां पे एक बॉक्स बनता है विच इज कॉल्ड सेल। तो ये हमारा रो, कॉलम और सेल हमें दिख रहा है। क्लियर? हाँ सर। अब जो आप लोगों को अच्छे से देखना है वो ये है कि आप लोग कॉलम और रो का हेडिंग देख रहे हो, राइट? तो कॉलम का हेडिंग हम लोगों को क्या दिखता है? ए, बी, सी, डी, ई। तो कॉलम जो रहता है उससे हम लोग ए बी सी डी के थ्रू डिनोट करते हैं, और रो जो होता है उसे 1 2 3 4 के थ्रू डिनोट करते हैं, राइट? तो अब हमें बताओ यस कि सर। हमने जो सेल पे कर्सर रखा है ये सेल कौन से कॉलम के ऊपर है? एफ नंबर कॉलम के ऊपर। एक नाइन कौन से रो के ऊपर है? 9। 9। तो नाइन क्योंकि ये एफ नंबर कॉलम और 9 नंबर रो को बेस करके बना है तो इस सेल का भी एक नाम हो गया। क्या नाम हो गया इस सेल का? सर F9। F9। पहले कॉलम आएगा फिर रो आएगा। एट ये नाइन सेल का क्या नाम है बताओ तो? सर H5। H5। ये रो का क्या नाम है? E13। ये जो आपका हर एक सेल का नाम दिख रहा है ये कहीं पे दिख रहा है आप लोगों को एक्सेल में? देखो तो कौन से सेल का क्या नाम है? सेल पे रखने पे कहीं पे दिखा रहा है वो? क्लिपबोर्ड के नीचे देखो तो, क्लिपबोर्ड के नीचे दिख रहा है छोटा बॉक्स के अंदर। वो छोटा सा बॉक्स जो इसके अंदर नाम दिख रहा है, वो छोटा सा बॉक्स को क्या बोलते हैं पता है? उसे क्या बोलते हैं पता है? दैट स्मॉल बॉक्स इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं? नेम बॉक्स। नेम बॉक्स। दैट स्मॉल बॉक्स इज कॉल्ड नेम बॉक्स। दिख रहा है? चश्मा यूज करते हो? लेकर आना। तो उसे बोलते हैं नेम बॉक्स। क्यों इसे नेम बॉक्स बोला जाता है? क्योंकि इसमें आपको सेल का नाम दिखता है। कौन से सेल का क्या नाम है वो हमें वहां पे दिखता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड नेम बॉक्स। अब ये जो राइट साइड में आप जो एरिया देख रहे हो ये एरिया को क्या बोला जाता है बोलो तो? फॉर्मूला बार। तो ये जो फॉर्मूला बार एरिया है ये फॉर्मूला बार को आप एक्सटेंड भी कर सकते हो। सर कौन सा सर? अब देखो स्क्रीन पे दिख रहा है ये एरिया। दैट एरिया इज कॉल्ड फॉर्मूला बार। ये जो एरिया है इसे फॉर्मूला बार बोलते हैं। तो कभी कभी कोई फॉर्मूला हमारा इतना बड़ा हो जाता है कि ये जो स्पेस हमें प्रोवाइड किया है ये भी कम पड़ जाता है, तो फिर हम लोग ये फॉर्मूला बार का एरिया को स्ट्रेच करके हम लोग पूरा फॉर्मूलास को देख सकते हैं। तो इसे फॉर्मूला बार बोला जाता है। ठीक है? व्हाई इट इज कॉल्ड फॉर्मूला बार बताऊंगा। तो सपोज कर लो कि हमारे पास अगर टोटल 120 रो है और 65 कॉलम है तो टोटल सेल कितना बनेगा? 65। टोटल सेल कितना बनेगा? सेल का काउंटिंग कैसे बताया था मैंने? नंबर ऑफ सेल रो इनटू कॉलम। वेरी गुड। रो मल्टीप्लाइड बाय कॉलम तो इक्वल्स टू साइन। कोई भी फॉर्मूला आप एक्सेल में बनाना चाहते हो फर्स्ट यू हैव टू पुट इक्वल्स टू साइन। इक्वल्स टू साइन के बाद आप बोलो यहाँ पे रो मल्टीप्लाइड बाय कॉलम। रो मल्टीप्लाइड बाय कॉलम तो वो दिखाएगा 7800 सेल। ये एक्चुअल नहीं है, मैं ऐसे ही
यहाँ पे लिखा हूं, ये एक्चुअल नहीं है। तो आप यहाँ पे एक फॉर्मूला बनाए, तो जब आप इस सेल में जा रहे हो तो फॉर्मूला बार में क्या दिख रहा है, देखो तो क्या दिख रहा है फॉर्मूला बार में? सर 120. 120। 120. जब आप कॉलम पे आते हो तो क्या दिख रहा है? 65. 65. तो जब सेल में जाओगे तो सेल में क्या दिखना चाहिए? 7800। हम्म. 7800 दिखना चाहिए, बट नहीं, 7800 नहीं दिखेगा। क्या दिखेगा? 7800 कैसे आया? 7800 कौन से फॉर्मूला के थ्रू आया, वो फॉर्मूला वहां पे दिखेगा। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड फॉर्मूला बार। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड फॉर्मूला बार। समझ में आई बात सबको? हाँ सर. तो ये हमने यहाँ पे आप लोगों को सिखाया। अब आ जाओ कि हम लोग थोड़ा सा आगे मूव करते हैं। तो एट प्रेजेंट ये जो एक्सेल फाइल आपको दिख रहा है, ये एक्सेल फाइल में टोटल कितना शीट्स दिख रहा है? कितना शीट दिख रहा है? 1 शीट, करेक्ट। तो अगर मुझे एक दो और शीट ऐड करना है, कैसे करूंगा? तो बहुत सिंपल है कि हमें वहां पे दिख रहा है प्लस साइन, तो ये प्लस साइन में अगर क्लिक करोगे तो नया शीट ऐड कर देगा। प्लस साइन में क्लिक करोगे तो नया शीट ऐड कर देगा। तो बहुत सिंपल है यहाँ पे शीट को इंसर्ट करना। तो ये एक प्रोसेस हो गया कि शीट को हम लोग कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। और क्या प्रोसेस हो सकता है शीट को इंसर्ट करने का? तो सीट क्या है सर? है बाबा, बोलो क्या बोले, बोलो। सीट क्या है? शीट क्या है? वर्ड में पेज देखा ना आपने, पेज। हाँ यहाँ सर. पे पेजेस नहीं होता है, यहाँ पे शीट होता है। ओ. अलग अलग शीट में अलग अलग तरह का इंफॉर्मेशन रख सकते हो आप। किसी में सैलरी का डिटेल्स है, किसी में पीएफ का डिटेल्स है, किसी में ईएसआई का डिटेल्स है। तो अलग अलग शीट में अलग अलग तरह का इंफॉर्मेशन डिटेल आप रख सकते हो। क्लियर? ओके सर. हाँ। तो अब मैं जो बताने जा रहा हूं उसको समझो। तो ये तो एक वे हो गया कि प्लस साइन में क्लिक करके आप शीट को इंसर्ट कर सकते हो। और क्या हो गया? होम टैब में देख रहे हो इंसर्ट ऑप्शन सेल ग्रुप के अंदर। तो इंसर्ट ऑप्शंस में जाकर हम लोग सेल इंसर्ट कर सकते हैं, रो इंसर्ट कर सकते हैं, कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं और शीट भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो अगर इंसर्ट शीट में क्लिक करोगे तो देखो तो एक नया शीट ऐड हुआ। यस सर. तो वहां से भी जाकर इंसर्ट कर सकते हैं। अब देखो कि यहाँ पे शीट 1, शीट 2, शीट 3, शीट 4 लिखा हुआ है। तो जहां पे ये शीट 1, शीट 2, शीट 3, शीट 4 लिखा हुआ है, इस एरिया को क्या बोलते हैं? इस छोटा सा बॉक्स को क्या बोलते हैं? तो जहां पे ये जो शीट 1, शीट 2, शीट 3, 4 लिखा हुआ है, इस छोटा सा एरिया को बोला जाता है शीट टैब। क्या बोला जाता है? शीट टैब। तो अगर ये शीट टैब के ऊपर आप राइट क्लिक करते हो, अगर ये शीट टैब के ऊपर राइट क्लिक करते हो और बोलते हो इंसर्ट, तो यहां से भी जाकर आप शीट को इंसर्ट कर सकते हो। तो यहां से भी जाकर आप शीट को इंसर्ट कर सकते हो। तो यहां पे इंसर्ट करने के बाद डायरेक्टली वो इंसर्ट नहीं करेगा, वो आपसे पूछेगा कि क्या इंसर्ट करना चाहते हो, कोई टेम्पलेट फाइल ना ब्लैंक वर्कशीट। तो जो सेलेक्टेड है वो ब्लैंक वर्कशीट है। अगर ओके करते हो तो एक ब्लैंक वर्कशीट इंसर्ट हो जाएगा। तो अब हमारे पास टोटल कितना शीट हो गया? 5, राइट? ऑनलाइन वाले? यस सर. बट क्या ये 5 शीट सीरियल ऑर्डर पे है? नो सर. नहीं। तो अगर मैं कंटिन्यूअसली इंसर्ट करता, 3 में कर्सर रख करके इंसर्ट करता, तो 3 के बाद 4 आता, 4 के बाद 5 आता। बट 3 के बाद मैंने क्या किया? 1 पे क्लिक किया। तो 1 पे क्लिक करने के बाद जब 4 ऐड किया, वो 1 से पहले आ गया। तो इसी के लिए शीट जो है वो हैपोजेट वे में चला गया। ठीक है। क्या अब मैं इसे सीरियल ऑर्डर पे अरेंज कर सकता हूं? क्या लगता है, इसे सीरियल ऑर्डर पे अरेंज कर सकते हैं?
यस, तो हम लोग इसे सीरियल ऑर्डर पे भी अरेंज कर सकते हैं। मुझे क्या करना है, ये शीट नंबर 5 को सबसे एंड में ले जाना है। तो कैसे ले जाऊंगा, तो शीट नंबर 5 जहां पे लिखा हुआ है वहां पे क्लिक करके थोड़ा सा अपसाइड ड्रैग करो। तो जैसे ये शीट 5 में क्लिक करके आप अपसाइड ड्रैग करते हो, देखो तो एक ब्लैक कलर का एरो दिख रहा है आपको, ऑनलाइन वाले को, ऑफलाइन वाले को दिख जाएगा, Yes, sir. दिख Yes, रहा है। sir. तो उस एरो को आप उस म्यूट करो, उस एरो को आप 3 के बाद ले जाओ और अपना माउस को छोड़ दो। देखो तो 5 जो है वो 3 के बाद चला गया। Yes, sir. अब मुझे करना यह है कि शीट नंबर 4 को 3 और 5 के मिडिल में डाल देना है, तो सब कुछ सीरियल ऑर्डर हो जाएगा, राइट। तो फिर से वही प्रोसेस करना है, शीट नंबर 4 पे क्लिक करना है, अपसाइड ड्रैग करना है और वो ब्लैक एरो को ले जा करके 3 और 5 के मिडिल में रोक देना है। 3 और 5 के मिडिल में रोक देना है, तो हमारा जो शीट है वो सीरियली अरेंज हो जाएगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. तो 2 चीज हम लोगों ने सीखा, हाउ टू इंसर्ट शीट एंड हाउ टू अरेंज शीट। किस तरह से शीट को इंसर्ट कर सकते हैं और किस तरह से शीट को रीसेट कर सकते हैं। अब आते हैं कि अगर किसी शीट को आपको डिलीट करना है तो कैसे करोगे। किसी शीट को आपको डिलीट करना है तो कैसे करोगे। सबसे इजीएस्ट वे है कि जिस शीट को डिलीट करना है उसके टैब के ऊपर जाकर आप बोलो राइट क्लिक, उसके टैब के ऊपर जाके आप बोलो राइट क्लिक और फिर जाके बोलो डिलीट। दिख रहा है सबको? डिलीट, तो डिलीट हो जाएगा। राइट क्लिक करने के बाद डिलीट। तो ये एक वे है डिलीट करने का। और दूसरा वे है कि जहां से आपने इंसर्ट किया है, तो इंसर्ट के लिए एक अलग एरिया है, डिलीट के लिए एक अलग एरिया है। तो डिलीट में जाकर अगर बोल देते हो डिलीट शीट, तो वो शीट को डिलीट कर देगा। तो इस तरह से जाके आप किसी भी शीट को इंसर्ट कर सकते हो, किसी भी शीट को डिलीट कर सकते हो। क्लियर? तो अभी टोटल कितने शीट्स दिख रहे हैं आपको? 2। 2 sheet. अब अगर मैं प्लस साइन में क्लिक करता हूं तो एक नया शीट ऐड होगा। कितने नंबर? 3। चलो एक नया शीट ऐड करता हूं, प्लस कितने नंबर शीट ऐड हुए? क्यों भाई 6 क्यों ऐड हुआ? 6 तो ऐड होने का बात नहीं था। 6 क्यों ऐड हुआ? वेरी गुड, बोलो ऑनलाइन वाले। सर पहले से ही 2 शीट 5 तक एक्टिव था। हाँ, पहले हम लोगों ने क्या किया था, 1 था, 2 3 4 5 तक ऐड किया था। 5 तक ऐड करने के बाद 3 4 5 को डिलीट कर दिया था। अब जब मैंने एक नया शीट इंसर्ट किया तो शीट नंबर 6 आया, शीट नंबर 3 नहीं आया। तो इससे ये समझ में आता है कि जो शीट हम लोग एक बार डिलीट कर देते हैं वो फिर से नहीं आता है। ए डिलीटेड शीट कैनॉट बी इंसर्टेड। ए डिलीटेड शीट कैनॉट बी इंसर्टेड। समझ में आ गई बात? तो शीट को हमने अरेंज करना सीखा, शीट को इंसर्ट करना सीखा, शीट को डिलीट करना सीखा। तो जो शीट हमने डिलीट कर दिया वो तो फिर से आएगा नहीं। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि ये शीट नंबर 6 जो है इसे हम लोग रीनेम करके शीट नंबर 3 कर सकते हैं? शीट नंबर 7 जो है उसको रीनेम करके हम शीट नंबर 4 कर सकते हैं? हो सकता है। तो शीट को रीनेम कैसे करेंगे? तो जहां से हमने बताया कि उसके ऊपर राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करें, इंसर्ट करो, डिलीट करो, वहीं पे हम देख सकते हैं रीनेम भी करना। तो रीनेम में क्लिक करो, रीनेम में क्लिक करके आप बोलो शीट 3, एंटर, राइट क्लिक, रीनेम, शीट 4, एंटर। तो शीट 1, शीट 2, शीट 3, शीट 4। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Sir. तो Yes, इस sir. तरह से हम लोग न्यू शीट को इंसर्ट कर सकते हैं।
इस तरह से हम लोग न्यू शीट को इंसर्ट कर सकते हैं। तो आपको जितना शीट इंसर्ट करना है, जितना शीट डिलीट करना है, आप इस तरह से जाकर कर सकते हो। तो हमने यहाँ पे शीट 1 2 3 4 फिर से रीनेम कर दिया। तो हम लोगों ने क्या क्या सीखा, कैसे हम लोग शीट को इंसर्ट कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं और रीनेम कर सकते हैं। अब आता है कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम लोग एक एक शीट में बहुत सारा इंफॉर्मेशन को डालकर रखते हैं। एक एक फाइल में अलग अलग शीट में अलग अलग तरह का इंफॉर्मेशन डाल के रखते हैं। एक शीट में हमने एम्प्लॉय का सैलरी डिटेल बनाकर रखा है। हमारे पास 200 एम्प्लॉय है जिसका सैलरी शीट बनाकर रखा हमने। शीट नंबर 2 पे हमने सारे एम्प्लॉय का पीएफ डिटेल्स मेंटेन करके रखा है। शीट नंबर 3 में ईएसआई डिटेल्स मेंटेन करके रखा है। शीट नंबर 4 में आधार कार्ड, शीट नंबर 5 में पैन कार्ड। तो एक एक शीट में एक एक तरह का इंफॉर्मेशन ऐड करके रखा है, जिसके कारण एक एक्सेल फाइल में टोटल 9 और 10 शीट हो गया जिसमें अलग अलग तरह का इंफॉर्मेशन है। बट प्रॉब्लम क्या होता है कि हमें कोई भी इंफॉर्मेशन देखना होता है ना, तो उसके लिए एक एक शीट में देखना पड़ता है कौन से इसमें आधार कार्ड है, कौन से शीट में हमारा पैन कार्ड है। ये हम लोगों को एक एक शीट में क्लिक करके देखना पड़ता है, राइट। बट अगर ऐसा हो कि मैं यहाँ पे शीट का नेम जो शीट 1 शीट 2 शीट 3 शीट 4 है, इस तरह से नेम नहीं देकर जिस शीट में जिस तरह का इंफॉर्मेशन है वो शीट का नेम उसी तरह से डिफाइन कर दूं, तो क्या ये बेटर नहीं होगा? ऑनलाइन वाले Yes, sir. हाँ सर, होगा, रीनेम तो करना होगा। हाँ, रीनेम करना होगा। तो शीट 1 रीनेम क्या कर दिया मैंने, सैलरी अंडरस्कोर डिटेल्स। पहला वाला शीट का नाम दे दिया हमने सैलरी डिटेल्स। दूसरे वाले का मैंने बोला राइट क्लिक रीनेम पीएफ स्पेस डिटेल्स। थर्ड वाले का मैंने बोल दिया राइट क्लिक रीनेम ईएसआई देन डैश डिटेल्स। देखो 3 में मैंने 3 तरह का इंफॉर्मेशन दिया, सैलरी अंडरस्कोर डिटेल्स, पीएफ स्पेस डिटेल, ईएसआई डैश डिटेल। तो मैंने बताया कि अलग अलग तरीके से नेम दे सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो हमने 4th में जाकर बोल दिया आधार। तो हमने अलग अलग शीट में अलग अलग तरह का इंफॉर्मेशन दे दिया, सो दैट कोई भी इंफॉर्मेशन अगर हमें देखना होगा तो हम वो शीट में क्लिक करेंगे और इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। सारे लोगों को क्लियर है ये? हाँ सर। चलो, अब जो मैंने यहाँ पे शीट को डिफाइन किया है, शीट बहुत ज्यादा ब्लैक एंड व्हाइट नहीं दिख रहा है, सारा कुछ व्हाइट व्हाइट, नो कलर नथिंग। तो मैं चाहता हूं तो ये जो शीट का टैब है ना, ये शीट का टैब को कलर भी कर सकता हूं। ये शीट का टैब को मैं कलर भी कर सकता हूं। तो क्या करूंगा, राइट क्लिक टैब कलर, राइट क्लिक टैब कलर और एक कलर मैंने अप्लाई कर दिया। राइट क्लिक टैब कलर रेड, राइट क्लिक टैब कलर येलो। तो हर एक शीट को आप अलग अलग कलर से डिफाइन कर सकते हो। तो कितना कुछ हम लोगों ने यहाँ पे शीट के बारे में सीखा, ठीक है, क्लियर है सबको? हाँ सर। वो तो आप लोग ऑलरेडी वर्ड में सीख गए हो। रो कॉलम सेल को अगर कलर करना है तो हम लोग को यहाँ पे वर्ड में ही सिखा दिया हम लोगों ने, कैसे कलर करोगे। नहीं सीखा हम लोगों ने? हाँ, सब कुछ वही है। तो इस तरह से हम लोग शीट को लेकर काम कर सकते हैं। अब शीट को जूम इन करना, जूम आउट करना, तो ये सारा तो वर्ड का ही फीचर्स है, ये एक्सेल में हम अलग से क्या बताएंगे, ठीक है। तो ये सारा चीज हमने बताया आप लोगों को। तो यहां तक सारे लोगों को क्लियर है? हाँ सर। Yes, sir. आएंगे हम लोग, एक शीट में मैक्सिमम कितना रो और कितना कॉलम होगा अभी आएंगे। तो एबीसीडी पढ़ा है आप लोगों ने? वेरी गुड। कहां तक जाता है? Yes. Z तक याद है? 20। तो क्या लगता है यहाँ पे कहां तक जाएगा? यहाँ पे कहां पे जाएगा?
तो देखो, जब मैं यहाँ पे मूवमेंट कर रहा हूं तो यहाँ पे कुछ और ही पढ़ाई पढ़ा रहा है वो। तो जैसे हमारा z एंड हो गया, एक्स वाई जेड, फिर से वो पढ़ना शुरू किया, ए बी ए सी ए डी एंड सो ऑन। ऐसे करते करते ए जेड तक आया। ए जेड तक आने के बाद फिर से वो पढ़ाई किया, बी ए बी 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 सी बी डी एंड सो ऑन। जब बी जेड हो गया तो फिर वो क्या शुरू किया, सी ए सी बी सी सी एंड सो ऑन। सोच रहे हो कितना पढ़ाई करेगा वो? ठीक है। तो एक स्टूडेंट एक काउंसलर को ना कॉल किए और बोले हमको कुछ कोर्स के बारे में जानना है, आप लोग क्या क्या कोर्स कराते हो, ये कोर्स कराते हो? तो उसने बोला क्या? तो बोला एक्सेल आप लोग कराते हो? तो काउंसलर ने बोला यस। फिर उस स्टूडेंट ने बोला कि आप लोग डबल एक्सेल कराते हो? तो काउंसलर बोले डबल एक्सेल, उनको कुछ समझ में नहीं आया। तो बाद में मुझसे पूछे कि डबल एक्सेल स्टूडेंट बोला था। बोले हाँ, एक्सेल कराओ, उसी को डबल दोबारा करवा दो तो डबल एक्सेल हो जाएगा। ठीक है। तो डबल एक्सेल बोल का कोई वर्ड नहीं होता है, एक्चुअल में होता है एडवांस एक्सेल। ठीक है। तो आप लोग ऐसा नहीं क्वेश्चन करना, नहीं तो एक ही एक्सेल मैं 2 बार सिखा दूंगा आप लोगों को। वो होता है ना BA डबल LLB। ठीक है। तो उसका मतलब क्या होता है डबल BA? बोलो तो, कोई बता सकते हो? 2 अलग यूनिवर्सिटी से वो BA कंप्लीट करता है। नहीं। ठीक है। तो ये आप लोगों को मैंने बताया। तो अब क्वेश्चन आता है कि ये कहां तक चलता है एक्सेल, ये एक्सेल कहां तक चलता है? तो पता है आप लोगों को टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितना होता है एक्सेल में? एक्सेल में टोटल नंबर ऑफ कॉलम होता है 16,384 कॉलम। कितना होता है टोटल नंबर ऑफ कॉलम? 16,384 कॉलम। उस तरह से रो को देखोगे तो 100 200 ये तो जा ही जा रहा है, कोई यही नहीं समझ में आ रहा है हम लोग को, चलता ही जा रहा है। तो पता ये चला कि ये भी बहुत दूर तक जाता है, ये तो कॉलम से भी दूर तक जाता है। टोटल नंबर ऑफ रो कितना होता है पता है? इमेजिन भी नहीं कर सकोगे आप लोग, 10,48,576। कितना रो मिलता है? कौन है पीछे में बैकग्राउंड में इतना साउंड आ रहा है? तो मैंने तो बताया कि नंबर ऑफ सेल अगर फाइंड आउट करना है तो नंबर ऑफ रो को नंबर ऑफ कॉलम से मल्टीप्लाई कर दो। चलो निकालो कैलकुलेटर, देखो तो कैलकुलेटर हैंग कर जाएगा, मिलेगा नहीं डिजिट, पर एक्सेल नहीं थकेगा। ठीक है। तो एक्सेल में अगर चाहते हो तो ये आप लोग इजिली फाइंड आउट कर सकते हो, नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ कॉलम। बट जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट क्या होगा पता है? तो आप लोग अगर नंबर ऑफ सेल जानना चाहते हो तो वो बताता है कि एक एक्सेल शीट में मोर देन 17 बिलियन सेल होता है। कितना होता है? मोर देन 17 बिलियन सेल। यू कांट इमेजिन। और ये जो मैंने स्टोरी बताया, ये स्टोरी मैंने एक एक्सेल फाइल के बारे में नहीं बताया। एक एक्सेल फाइल में जो एक शीट आप यहां पे देख रहे हो, एक शीट का ये स्टोरी है। और इस तरह का कितना शीट आप लोग इंसर्ट कर सकते हो एक्सेल में पता है? इस तरह का आप लोग अनलिमिटेड नंबर ऑफ शीट इंसर्ट कर सकते हो, लिमिट नहीं है उसका। तो अब आप बताओ कि कितना डेटा आप टाइप कर सकते हो? हाँ, इसी में आपको और भी फीचर्स आता है, उसके थ्रू हम लोग और भी कुछ कर सकते हैं। कैलकुलेटर में तो छोटा छोटा कैलकुलेटर में तो एक लिमिट होता है ना, 10 डिजिट ये, तो यहाँ पे 10 डिजिट से ज्यादा हो गया। वो है कैलकुलेटर, निकाल मोबाइल में, करने दो ना।
समझा? तो ये है स्टोरी एक्सेल का। तो इंट्रोडक्शन के लिए इतना काफी है, ठीक है? इससे ज्यादा बताऊंगा तो डर जाओगे आप लोग। तो इंट्रोडक्शन के डे में मैं एक्सेल में इतना कुछ नहीं बताता हूं, बट आप लोगों को मैंने बता दिया। तो जितना मैंने बताया है उतना तक आप लोग अच्छे से समझ लो, उतना तक आप लोग अच्छे से समझ लो। क्या बता रहा मैडम? हैं? ठीक है, ठीक है। 1.7 तो वो मोर देन 17 बिलियन सेल होता है। ऑनलाइन वाले कैसा लगा एक्सेल का इंट्रोडक्शन? अच्छा लगा सर। हाँ, तो इसी के लिए मैं बोल रहा हूं कि आप लोग एक्सेल में अच्छे से प्रैक्टिस किया करना, अच्छे से पढ़ाई करना, तो एक्सेल बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत मजा आएगा। एक्सेल बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आएगा। तो ये आप लोग अच्छे से काम करना। तो चलो आज हम लोग यहाँ तक ही एंड करते हैं। आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, और वर्ड का असाइनमेंट मैं जल्दी से दे देता हूँ। ठीक है, आप लोग को वर्ड का असाइनमेंट मैं दे दूंगा, तो उसको भी प्रैक्टिस कर लेना आप लोग। ठीक है, ओके सर, ओके सर। ओके सर। चलो। तो जहां तक मैंने बताया थोड़ा सा आप लोग देख लेना। ओके सर। ओके सर। ठीक है, चलो बाय। थैंक यू सर। बाय सर। थैंक यू बाय। सर।